दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। प्रधानमंत्री जी फ्रांस की यात्रा पूरी करके यूएई चले गए और वहाँ के अखबारों ने जिस प्रकार से छापा पूरी दुनिया का विषय बना हुआ। ये बात दीगर है कि यहाँ का गोदी मीडिया दिल्ली के नालों में उतर के दिखा ये रहा है कि हम बड़ी महान पत्रकारिता कर रहे हैं। एक पत्रकार तो आप यकीन मानिए बराबर में जो है सूखी सड़कें मैं लगा देता हूँ, बराबर में एक जगह नाला है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा, उसके अंदर कूद पड़ा है। ऐसी जर्नलिज्म के दौरान जब विदेशी अखबार लिखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे अखबारों ने लिखा, लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ कि क्या क्या लिखा है और किस प्रकार की बातें लिखी हैं। लेकिन उन बातों के बारे में एक भारतीय होने के नाते हमें किसी को खुश नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मोदी हों या पूर्व मनमोहन सिंह जी हों, पूर्व अगर ये बाहर गए हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको सम्मान पहली बार मिला है। जो सम्मान की बात कर रहे हैं शाहरुख खान को मिल चुका है। इस परेड के अंदर मनमोहन सिंह पहले जा चुके हैं। लेकिन हो यूँ रहा है, आप लिखते हैं साहब कि बीजेपी के जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं ऐसे मोदी जी की इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए वो वर्ल्ड लीडर हैं, जबकि फ्रांस की विजन कुछ नहीं है। शॉर्ट ऑफ द लोगों ने क्या क्या लिखा है, पेंटेड हिमसेल्फ ऑफ अ पारिया टीन पॉट डिक्टेटर। मतलब मैं ये शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये सच्चाई से परे हैं। अब अगर वो गुजरात के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो गलत है, लेकिन क्या लिखता है अखबार ली फिगारो रिपोर्ट में लिखता है कि इन्विटेशन जो मोदी जी का आमंत्रण है नरेंद्र मोदी का, इस स्लैब थप्पड़ है द फेस टू वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी द फ्रांस क्लेम्स टू अपहोल्ड। फ्रांस जो कहता है ना लिबर्टी, इक्वालिटी और भाईचारा, ये एक तीन चीज के शब्द हैं। ये फ्रेंच जो वहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से ये मामला तीनों शब्द चले हैं, इसके ऊपर थप्पड़ है मोदी जी को बुलाना, इस तरह से लिखता है अखबार। दूसरा लिखता है कि इन्विटेशन ऑफ नरेंद्र मोदी द साइन ऑफ ग्रोइंग टाइज, एक टाई का जो आपस का जो जोड़ है फ्रांस का और हिंदू नेशनलिज्म का, इन दोनों का आपस में गठजोड़ का एक निशान है। अगर नरेंद्र आगे लिखता है कि अखबार का इन्विटेशन ऑफ नरेंद्र मोदी इज अ डिस्ग्रेस ऑफ फ्रांस, द फ्रेंच हैव फेल्ट ह्यूमिलेटेड। फ्रांस जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट समझ रहे हैं, इंसल्टेड, बेइज्जत वाला समझ रहे हैं। व्हेन मोदी वाज गिवन अ रेड कॉर्पेट, जब मोदी को लाल जो है कालीन लगा दिया गया, वेलकम बाय प्रेसिडेंट मैक्रोन। इस तरह की बात है। लेकिन एक बात बताइए दर्शकों, कोई भी भारतीय इस बात से खुश नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से बात वहाँ सुनने को मिले, लेकिन और इसको कंडेम भी करते हैं तकलीफ के साथ। और ये बात भी हकीकत है दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी को ये लीमोंड अखबार हो, मैं उसकी भी दिखाता हूं आपको, उसने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड झगड़ा क्यों हुआ है गुजरात के अंदर। इसके बारे में भी हमें यूं नहीं कहना चाहिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है। लेकिन बात यह है कि ये तमाम अखबार जो थोड़े वामपंथी मिजाज के हैं, आप अमेरिका का जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, आप जो है इंग्लैंड का गार्डियन ले लीजिए, या लीमोंड जो मैं बता रहा हूँ फ्रांस का जिसने लिखा, बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये थोड़े वामपंथी मिजाज के हैं, लेकिन ये फिर भी जो भारत के लोगों को सवाल करने चाहिए थे, ये विदेशी मीडिया में सवाल उठते हैं तब जाकर के यहाँ विपक्षी लोग तो इन अखबारों की कटिंग को थोड़ा सा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनको टूल मिल जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो बताते हैं कि देश में दुनिया में डंका बजा रखा है प्रधानमंत्री जी ने। तो इसके बीच में क्या आपको लगता नहीं कि सच्चाई जाननी चाहिए कि क्या है? फ्रांस को दरअसल हथियार बेचने दर्शकों और भारत का पहली बार सम्मान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी जो पूर्व थे मनमोहन सिंह 2009-10 में मुझे याद पड़ता है, सरकोजी थे शायद, वहां जब परेड में थे, इसी परेड में तो वो रफाल दिखा रहा था। उस समय तो 126 का सौदा हुआ था जो हम 36 लेकर आए। और आज भी हमें एक दोबारा से वो चाहिए रफाल, लेकिन वो मरीन रफाल एम चाहिए, क्योंकि हमारा विक्रांत जो पानी का बेड़ा है मरीन है, उस पर जहाज उतर जाएं और वहां से चले जाएं, इस प्रकार के जहाज हमें चाहिए, उसका सौदा करना है। लेकिन उसके बावजूद खाली सिर्फ हथियारों को बेचने की वजह से हमारा सम्मान नहीं होता है। भारत के अंदर में स्थिति दर्शकों मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो यह है कि भारत के बारे में कि भारत इतना बड़ा मार्केट है, प्रधानमंत्री जी मोदी हो या आप हो, आप में से कोई हो, भारत को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। बाइडन हो या मैक्रोन हो, प्रधानमंत्री जी का इस्तकबाल जो होता है वो हमारी भारत की वजह से होता है, हमारी मार्केट की वजह से होता है। दूसरी बात, तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चीन को काउंटर करने के लिए भारत को एक प्लेस भी मानता है। उनको मालूम है कि भारत को थोड़ा सा अपनी तरफ करके अगर रखेंगे तो चीन को काउंटर कर पाएंगे। और तीसरी बात, हमारे अंदर से 140 करोड़ लोगों में से जो क्वालिफाइड लोग निकल करके दुनिया के टूल बन गए ना, हाथ पैर बन गए, यहाँ आईटी क्षेत्र के लोग जो जाते हैं, ये हमारी ताकत है। लेकिन ये आज का जो बदमाश मीडिया है ये बताता है कि मोदी जी को अभूतपूर्व
सम्मान मिला है। अरे प्रधानमंत्री भारतीय कोई भी होगा उसे सम्मान ऐसा ही मिलेगा, भारत ये डिजर्व करता है। लेकिन पहले मनमोहन सिंह के समय में ये नक्शेबाजी नहीं हुआ करती थी, आज ये नक्शेबाजी होती है। लेकिन अब वो जो बाहर का विदेशी मीडिया लिख रहा है कि इस प्रकार की बात, इसको कोई गोदी मीडिया बता रहा है आपको, लेकिन वो लिखता क्यों है इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। लिखता इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी को क्रश कर दिया गया है, चर्चेस जला दिए गए हैं, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और माइनॉरिटी पर जो हो रहा है, मानव अधिकार का जो मामला, इसलिए फ्रांस उठा रहा है इस बात को। और ऐसी ही बातें जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री जी तब भी निकल करके आई थी। तो ये अखबारात इसलिए लिखते हैं कि हमारी नज़र भी चली जाए, क्योंकि यहाँ का मीडिया तो आपको बताएगा नहीं है। और यहाँ का मीडिया ये सवालात अगर लगातार करता और प्रधानमंत्री जी हर साल जो है पीसी किया करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मनमोहन सिंह की बात में बताऊं, उन्हीं की ज़बानी उनका ही कहना है दर्शकों कि वो विदेश जाने से पहले भी और वहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। प्रधानमंत्री जी कब करते हैं? वहाँ लोग उतर आए सड़क पर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि इसको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत भी है कि वहाँ के अखबारात इस तरह की बातें क्यों छापते हैं। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, वरना एक भारतीय होने के नाते किसे अच्छा लगेगा कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी की किसी प्रकार की बुराई विदेशी अखबारों में हो। तो एक तरफ इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैंने आपसे कहा बाइडन हो, मैक्रोन, दुनिया के तमाम जो सर्वा हैं जिनको देख करके तमाम अनुभव खुश भी होते हैं, हमें भी खुशी होती है कि हमें इज्जत मिलती है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है क्या है। उसकी वजह यह कि निगलेक्ट नहीं किया जा सकता भारत को। अब वहाँ पर जो परेड मिली है और वहाँ जो वो इम्तियाज़ मिला है, तमाम निशान मिला है कि पहली बार मिल गया। अरे शाहरुख खान को भी मिल चुका है, वो एक पत्रकार है हमारी लेडी, उनको मिल चुका है। कई सारे ऐसे लोगों को मिल चुका है जो प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन बात यह है कि बताना इस प्रकार से कि जो अब हो रहा है दुनिया में अब से पहले कभी नहीं हुआ। अरे पहले ये बदमाश मीडिया नहीं थी जो बिला वजह नतमस्तक हुई पड़ी है। दिल्ली की बाढ़ को ऐसा बता रहे हैं, उस पानी में उतर कर, नाले में उतर कर किसी ने देखा कि सफाई कर्मी की मौत हो जाती है। इतना बड़ा रिपोर्टर था वो अभिषेक उपाध्याय, जिसकी मैं तस्वीर लगाई, किसी बॉम्बे के गटर के अंदर उतर के बताता कि सफाई कर्मी क्यों मर जाते हैं भारत में। नहीं उतरेगा वहाँ, प्री प्लान किसी जगह पे नाले में उतर के, किसी उसमें उतर के इतना जाके दिखा के अपना आपको ऐसा बता रहे हैं। वो चित्रा त्रिपाठी किसी समय बिहार गई थी, वो वाकई लगा था कि हाँ बिहार की स्थिति दिखाने की योग्य थी। अब नक्शेबाजी की जा रही है और इस मीडिया को देख के आप भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन असल बात यह है दर्शकों कि पहले मैं आपको बताना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी के वहाँ के अखबारों में क्या क्या लिखा। मैं बात पढ़कर सुनाऊंगा, समय लगेगा, वक्त पर मैंने लगा दिया है तमाम ये जो कटिंग्स हैं। तो अब दर्शकों बात यह है कि वहाँ जो बेस्टाइल, हाँ मुझे याद आ जाती है बेस्टाइल परेड। बेस्टाइल वहाँ जेल का नाम है दर्शकों। वहाँ किसी ज़माने में 1700 और 1800 के बीच में, चूँकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ तारीख में, आप देख सकते हैं, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। वहाँ इसलिए हुआ था कि जो उस ज़माने के जो सर्वा थे, बादशाह लोग थे, जो सरकार को चलाने वाले लोग थे, उनके खिलाफ विद्रोह ये हुआ था कि आप हमें लेकर के क्यों मशवरा नहीं कर रहे हैं देश के लिए। उनका विद्रोह था, उनको जो जेल में डाला गया था, बेस्टाइल जेल उसको बोलते हैं, वही बेस्टाइल परेड इसको कहते हैं। तो ये एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, मुझे बताना पड़ा। लेकिन दर्शकों बात यह है कि अगर बराक ओबामा अमेरिका के सफ़र पे ये कहता है कि भारत के अंदर टुकड़े हो जाएंगे अगर ये रवैया रहा, तो बराक ओबामा टूल नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसको हमें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आखिरकार देश में ऐसा क्यों हो रहा है? मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी बोले नहीं हैं। इन तमाम अखबारों की इन तमाम कटिंग्स को हम कंडेम करते हैं भारतीय होने के नाते। लेकिन उसके बावजूद, इसके बरक्स, हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार कहीं हमारे चेहरे पे तो दाग नहीं है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मोदी जी जहां पर जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर जो नाम पैदा हुआ है पहले से था और ज़्यादा उसके अंदर बढ़ोतरी की है मोदी जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अंदर उनका कोई भी स्टाइल हो सकता है, मीडिया का कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। मनमोहन सिंह के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, ना समय मीडिया ऐसा था। लेकिन उसके बावजूद एक बात यह भी तो देखने में आती कि जहां कहीं जाते हैं वहां के अखबार रंग जाते हैं, वहां पर तमाम बुराइयों के अंबार लग जाते हैं। क्या वजह है? इसका मतलब यह है कि पुराने कोई ना कोई कर्म ऐसे ज़रूर हैं हमारे, और हमारे यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि विदेशी मीडिया उस पर नज़र बनाए रखे हुए है। तो दर्शकों बड़ी खबर ये थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए कि ये तमाम अखबारात वहाँ लिख रहे हैं और फ्रांस के अंदर इस प्रकार का सम्मान मिला, उसके पीछे की वजह क्या है, भारत की पोजीशन क्या है, ये भी मैंने कम शब्दों में रखने की कोशिश की। लेकिन विदेशी अखबार इस प्रकार से लिखते हैं और ये कई बार हो चुका है, इसके बारे में आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, बशर्ते आदमी सोचे। एक शेर याद आ जाता है मुझे कि अपने किरदार को आईना कर ले, अपने किरदार को, कैरेक्टर को आईना कर ले, सांप शीशे पे चला नहीं करता।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।